एक छोटे से जजीरे का तस्वुर करें जहां बहरे ओकियानोस की धूप पड़ती है। यह जजीरा अपनी कुदरती बदसूरत और दिलकश मनाजर के लिए मशहूर है। यह मडेरा है पुर्तगाल में। यहाँ की गलियाँ और घर एक मुनफरद कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो वक्त के साथ साथ और भी दिलचस्प होती जाती है। एक ऐसी जगह जहाँ ख्वाब परवाज करते हैं। यहाँ के बच्चे अपने ख्वाबों को आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं, जैसे रंग बिरंगे पतंगे। यह एक लड़के की कहानी है। एक बच्चे की आवाज गूंजती है जिसने दुनिया को दिखाया कि ख्वाब सच हो सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपने ख्वाबों के पीछे भागता रहा। यह लड़का क्रिस्टियानो रोनाल्डो दौलत में पैदा नहीं हुआ था। इसका घराना सादा और मेहनती था, लेकिन आने के दिलों में उम्मीद की रोशनी थी। लेकिन वह एक तहफे के साथ पैदा हुआ था, खूबसूरत खेल से मोहब्बत। इसकी आंखों में कचमक थी और उसके दिल में एक अज़म। सांतो एंटोनियो की गलियों में वो आंखों में एक शैले के साथ गेंद को बल करता था। हर किक एक दाआ, हर गोल एक वादा। इसकी मेहनत और लगन ने इसे दूसरों से मुनफरद बना दिया। बचपन में भी रोनाल्डो ने बड़े ख्वाब देखे। इसने हमेशा आसमान की तरफ देखा, जैसे वो जानता हो घास की मंजिल वहाँ है। इसने स्टेडियमों के अपने नाम का शोर मचाने का ख्वाब देखा, ट्रॉफियां बुलंद करने का। इसने खुद को हमेशा एक फातह के तौर पर देखा। इसने बेहतरीन बनने का ख्वाब देखा। इसने हर रोज मेहनत की, हर लम्हा अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए वक्फ किया। और अपने दिल में वह जानता था एक दिन दुनिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जानेगी। इसकी मेहनत, इसका आज़म और इसका ख्वाब से दुनिया के सामने ले आए। नौजवान क्रिस्टियानो के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। इसके बचपन के दिन गुर्बत और मुश्किलात से भरे हुए थे। इसका खानदान अगरचे प्यार से भरा हुआ था, गुजर बसर करने के लिए जदोजहद करता था। उनके पास वसाइल कम थे, लेकिन आने के दिल बड़े थे। इसके वालिद एक मुकामी में कैटमीन ने इसमें मेहनत की कदर पैदा की। वह अक्सर अपने वालिद के साथ कल बजाता, जहां उसने फुटबॉल के खेल से मोहब्बत करना शुरू की। हर रोज क्रिस्टियानो ने अपनी महारत को निखारा। वह घंटों तक मशक करता, कभी कभी रात देर तक। इसने खाया, सुविया और फुटबॉल में सांस ली। उसकी जिंदगी का हर लम्हा फुटबॉल के गर्द घूमता था। खाक आलूद गलियां उसका तरबीत का मैदान थीं। वहाँ वर उसके दोस्त घंटों तक आंगलियों में खेलते रहते। उसने एक बेरहम भो के साथ मशक की, गुर्बत से निकलने और अजमत हासिल करने का आज़म किया। उसकी मेहनत और अज़्म ने इसे दूसरों से मुमताज आज किया। उसकी सलाहियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसकी महारत और रफ्तार ने सबको हैरान कर दिया। बिजली की रफ्तार और शानदार टोर्क वाले एक नौजवान नाबगे की खबर फैल गई। लोग उसके खेलने के अंदाज को देखने के लिए दूर दूर से आते। 12 साल की उम्र में वह घर से चला गया। इसका दिल भारी लेकिन पर उम्मीद था लिस्बन में स्पोर्टिंग सीपी की अकेडमी में शामिल होने के लिए। यहाँ उसके ख्वाबों की शुरुआत थी और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्पोर्टिंग सीपी अकेडमी क्रिस्टियानो कानिया घर बन गई। इसने किसी से भी ज्यादा मेहनत की तरबीत की, अपने आप को हद तक धकेला। अस्केलगिन ने सबको मुतासर किया। इसकी सलाहियत नाकाबिल तरदीद थी। इसे अपने खानदान की बहतियात आती थी, लेकिन आने कुर्बानियों ने इसकी ख्वाहिश को हुआ दी। वो जानता था कि वो दिख रहे हैं, हर फतह के साथ आशा की हमता अफजाई कर रहे हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। उसकी मेहनत और निगलाई जबास ने सिर्फ 17 साल की उम्र में स्पोर्टिंग की पहली टीम के लिए अपना डेब्यू किया। दुनिया एक सितारे की पैदाइश देखने वाली थी। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ एक प्रीसीजन दोस्ताना मैच ने क्रिस्टियानो की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इसकी शानदार कारकर्दगी ने सबको मशहूर कर दिया, बशमूल सर एलेक्स फर्गूसन, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंडरी मैनेजर। फर्गूसन ने इसमें एक खाम सलाहियत, एक चाहिरा दिखा। क्रिस्टियानो सिर्फ 18 साल का मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ साइन कर चुका था, दुनिया को फतह करने के लिए तैयार। इसे आइकॉनिक नंबर 7 की जर्सी दी गई, जो पहले जॉर्ज बेस्टावर, ड्यूड बेकहम जैसे लेजेंड्स ने पहनी थी। दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन क्रिस्टियानो वास पर कायम रहा। 5वां हिस्सा अजमती की तरफ बढ़ना।
मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्रिस्टियानो का वक्त शानदार से कम नहीं था। वह एक आलमी सतह के खिलाड़ी के तौर पर खिला। इसके रफ्तार, महारत और ताकतवर शॉट्स ने दुनिया भर के मदाहों को मशहूर कर दिया। इसने एक के बाद एक ट्रॉफी जीती, बशमूल 3 प्रीमियर लीग टाइटल और 2008 में इसका पहला यूएफा चैंपियंस लीग टाइटल। इसकी अनफरादी शान ने इसे अपना पहला बैलन ड'ओर दिलाया, जो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर इसकी जगह को मुस्तम करता है। छठा हिस्सा गैलेक्टिको का दौर। 2009 में क्रिस्टियानो ने अपने कैरियर में एक नया बाब शुरू किया। असूकत के आलमी रिकॉर्ड फेस पर रियल मैड्रिड में शमूलियत अख्तियार की। दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन उसने चैलेंज को कबूल किया। गैलेक्टोज में एक गैलेक्टिको बन गया। मैड्रिड में इसका वक्त आसान हुई था। इसने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ा, तकरीबन नामुमकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ गोल किए। इसने रियल मैड्रिड को 4 चैंपियंस लीग टाइटल दिलाए। एक क्लब के आइकन के तौर पर अपनी मीरास को मुस्तहकम किया। वह लियोनेल मेसी के साथ था, एक दिलचस्प दुश्मनी में मसरूफ रहा, एक दूसरे को शान की नई बुलंदियों पर धकेल दिया। दुनिया ने हैरत से देखा जब लीजेंड्स ने फुटबॉल की हदूद को असर नो तरतीब दिया। 7वां हिस्सा मैदान से बाहर। मैदान पर क्रिस्टियानो की कामयाबी के मैदान से बाहर के शफकत से झलकती थी। वह एक मुखलिस बाप है, अपने बच्चों के लिए इसकी मोहब्बत चमक रही है। वह अपनी जड़ें नहीं भूला, अपने खानदान की हिमायत कर रहा है और अपने कम्युनिटी को वापस दे रहा है। वह एक आलमी आइकन है जो मुख्तलिफ मकसद के लिए आगाही पैदा करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है। वह एक मुखैर हजरात है, बच्चों के अस्पतालों और आफत से निजात के कामों की हिमायत करता है। क्रिस्टियानो की कहानी सिर्फ फुटबॉल से ज्यादा है। यह खानदान, लचक और अपनी कामयाबी को दुनिया में फर्क पैदा करने लिए इस्तेमाल करने के बारे में है। 8वां हिस्सा एक लीजेंड की मीरास। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का करियर अगर चाह बाप ने आखिरी सालों में है, अब भी मुतासिर करता है। इसने तकरीबन हर काबिल तसव्वुर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके ट्रॉफी की बनानफरादिया और टीम के एजाजात से भरी हुई है। इसने 5 बैलन ड'ओर अवार्ड्स जीते हैं, जो उसकी मुसलसल शान का सबूत है। इसने नौजवान फुटबॉलर्स के एक इंसल को मुतासिर किया है। उसके काम के अखलाक और लगन ने एक नया मायार कायम किया है। इसने दुनिया को दिखाया है कि मेहनत, लगन और गैर मुतज़लज़ल यकीन के साथ कुछ भी मुमकिन है। 9वां हिस्सा लाखों के लिए कालहाम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की खानियामीद क्या एक करन है जो हमें दिखाती है कि किस तरह एक छोटे से जजीरे पर पैदा होने वाला लड़का अपनी मेहनतावर अज़्म के जरिए दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर बन सकता है, जो साबित करती है कि मामूली आगाज से भी अज़मत हासिल की जा सकती है। इसकी जिंदगी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने ख्वाबों का पीछा करें और कभी हार न मानी, तो हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस कास पर हमें मेहनत, लचक और गैर मुतज़लज़ल जज्बे के साथ अपने ख्वाबों का पीछा करने का दर सिखाता है। इसने हमें दिखाया है कि किस तरह हम सिलसिल मेहनतावर अज़्म के साथ हम किसी भी मुश्किल को अबूर कर सकते हैं। ये कहानी है बच्चे की आवाज गूंजती है जो अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। इसकी मेहनतावर अज़्म ने इसे दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर में से एक बना दिया है। एक बेकी जो हमें दिखाती है कि अगर हम आज के लिए काम करने की हम तक रहे, तो हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसकी कामयाबियां हमें ये सिखाती हैं कि कुछ भी मुमकिन है। अगर हम अपने ख्वाबों को कभी न छोड़े, तो कुछ अच्छा भी मुमकिन है। इसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनतावर अज़्म के साथ हम किसी भी शिकल को अबूर कर सकते हैं। क्रिस्टियानो की मेरा फुटबॉल के मैदान से बहुत आगे है। उसने न सिर्फ फुटबॉल में अजीम कामयाबी हासिल की हैं, बल्कि अपनी इंसानियत और खैरात के कामों के जरिए भय लोगों के दिल जीते हैं। इसने हमें सिखाया है कि हुदूद खुद साख्ता हैं, और अगर हम अपने ख्वाबों का पीछा करें और कभी हार नहीं माने, तो हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और गैर मुतज़लज़ल यकीन के साथ हम नामुमकिन को हासिल कर सकते हैं। इसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनतावर अज़्म के साथ हम किसी भी मुश्किल को अबू कर सकते हैं। इसकी कहानी लाखों के लिए एक इल्हाम है, जो हमें यह सिखाती है
کہا اگر ہم اپنے خوابوں کا پیچھا کریں اور کبھی ہار نہ مانے تو ہم بھی اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ انسانی مرضی کی طاقتور فضیلت کے حصول کا ثبوت ہے۔ اس کی کہانی میں یہ سکھاتی ہے کہ محنت اور عزم کے ساتھ ہم کسی بہم شکل کو عبور کر سکتے ہیں۔